अस्सलाम वालेकुम। आपसे जो मैंने बात करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दो टीमों के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मैच हो रहा है और एक मैच और भी हो रहे हैं और मैच। पहले पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश, बल्कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच हुआ, पहला T20 मैच। बेशक पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को इस T20 में शिकस्त दी है, लेकिन इस मैच की थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। इस कंटेंट को गौर से सुनिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, ठीक है, और शाम अयूब एज यूजुअल वो ब्रिलियंट प्लेयर है और उससे बड़े मैच में रन किए, यानी मुश्किल ओपोनेंट बनिस्बत बांग्लादेश के 58। फखर भी सही खेला, साहबजादा फरहान, मैंने आपको कहा था ये बांग्लादेश की बॉलिंग लाइन अपनी है, ये PSL नहीं है। वो 116 के स्ट्राइक रेट से आउट हुआ, लेकिन सबसे हसन नवाज, चलो यंगस्टर है, उसको मार्जिन ऑफ एरर दे रहे थे थोड़ा सा, हालांकि उसको भी बड़ा ये हवा में कर रहे थे, उससे भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं खेली है। लेकिन मेरा छोटा सा कैमियो खेला है और कैमियो खेलने से मैच नहीं जीते जाते। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है, जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, कि आगा सलमान T20 का प्लेयर नहीं है। आगा सलमान तो वन डाउन आता था, उसको तो आपने बाबर आजम की जगह पे शामिल किया था। वो बैटिंग करने आ रहा है 5वें नंबर पर, वो इतना लेट बैटिंग करने क्यों आ रहा है, पहला सवाल है। वन डाउन भेजो ना उसको, नहीं तो चौथे पे भेजो, क्योंकि उसके पास स्ट्रोक नहीं है, वो T20 का प्लेयर नहीं है। उसने 10 रन या 11 रन बनाए 10 की 11 बॉलों में, ये उसका स्ट्राइक रेट है। 178 टीम आपका कहां गया, आपका हारिस तो है ही 6 ओवरों का प्लेयर, वो तो खेलता ही है, वो ऑप्टर है या वन डाउन है। आपने उसको 7वें नंबर पे क्यों खिलाया? क्यों कि आपने विद आपकी आपकी जो है ना बदनीयती पे मबनी टीम जो थी, उसमें आपके जो 6 बैट्समैन है वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। आपको समझ ही नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रही। अब बांग्लादेश से आ रहे, आपको हारिस रऊफ याद आ गया। आप बांग्लादेश से आ रहे, आपको शाहीन अफरीदी याद आ गया। आप अभी आगे भी कहीं हारेंगे, आपको और भी बहुत से लोग याद आएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपकी बैटिंग ऑर्डर, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप की, पहले अपनी बैटिंग ऑर्डर की प्रिपरेशन तो कर लो। इस मैच में साहबजादा फरहान ने बांग्लादेश के खिलाफ रन किया, उसको आपने ओपनर खिलाया, सही किया। अगर साहबजादा फरहान तीनों मैचों में रन नहीं करता, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप साइम और फखर के साथ जाएंगे या हारिस को ऊपर लाएंगे? भाईजान, ऐसे टीमें नहीं बनती है। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वेस्ट इंडीज ये मैच क्यों हारा, आपको पता है? वेस्ट इंडीज ने टोटल 178 उसने करने थे। सबसे पहला सवाल मेरा आकिब जावेद से है। आकिब जावेद, तू तो बोलता है कि मैं जो टीम बना रहा हूं ये मॉडर्न क्रिकेट की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो जो बकवास करने वाले हैं, वो जो भी उनके स्पोक पर्सन है कि हम नए जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के T20 में तो 200 रन बने। फ्लोरिडा की विकेट पे ग्राउंड भी बड़ा नहीं था, उनकी बॉलिंग भी कमजोर थी। आपकी टीम को तो 200 प्लस रन करने चाहिए थे, एटलीस्ट 190 प्लस रन तो उनको करने चाहिए थे ना। अगर आप मॉडर्न 178 हो गया या 168 हो गया या 180 हो गया, ये तो उस टाइम भी होता था जब बाबर आजम थे और रिजवान थे, ये तो उस टाइम भी होते थे रन। तो कौन सी मॉडर्न क्रिकेट आपने खेली, आप मुझे ये बताएं। 150 स्ट्राइक रेट सिर्फ उसका है आपके शाम अयूब का, और 138 या 136 फखर जमान का है। 116 बाकियों के तो स्ट्राइक रेट इसी तरह के हैं। तो कहां गई आपकी क्रिकेट? और वेस्ट इंडीज ये मैच क्यों हारा है, आपको पता है? अब आप बोलेंगे वेस्ट इंडीज ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 किए, उसकी वजह यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों को, हारिस रऊफ को 4 ओवर में 41, फहीम अशरफ जैसे उस 2 थके हुए बॉलर को 2 ओवर में 30, शाहीन अफरीदी ने कदरे कुछ बेहतर बॉलिंग की है, उनको फंसाया। नवाज, सुफियान मुकीम, जिसको आपको इंडक्ट करना चाहिए हर मैच में, वो, और तीसरा साइम अयूब। हालांकि साइम की भी 2 ओवर में 20 रन बने। उन्होंने, स्पिनर ने
10 ओवर में 63 रन दिए, यानी नवाज ने और इसने क्या नाम है सुफियान मुकीम ने, इन्होंने 8 ओवर में दिए हैं 43 रन और इन्होंने आउट किए हैं 4। कितने? 4। और 2 ओवरों में 20 रन दे दिए साइम ने। तो इन्होंने जब 8 ओवरों में 43 दिए और इन्होंने 4 विकेटें जब उनकी ले ली तो तकरीबन पाकिस्तान मैच पे काबू पा गया। 8 ओवरों में 43 रन, 4 विकेटें, पाकिस्तान ने मैच को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2 ओवरों में 20 रन शाम अयूब ने जरूर दिए, 2 विकेटें ली, यानी 6 विकेटें उनकी 63 रन पे गिरी हैं। 10 ओवरों में 63 रन वेस्ट इंडीज ने बनाए हैं और उनकी 6 विकेटें गिरी हैं। उसके बावजूद वेस्ट इंडीज 14 या 13 रन से आ रहा है। अगर वो बाकी बॉलर होते, अब्बास आफरीदी दूसरे तीसरे, ठीक है, और वो सलमान मिर्जा कौन है, तो वो बना लेते। ये फर्क। नंबर 2 बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बात ये है कि सौरव गंगोली ने कहा है कि पाकिस्तान एशिया कप जो है उसमें हिंदुस्तान का मीडिया बराबर प्रेशर डाल रहा है इंडियन बीसीसीआई पे, लेकिन बीसीसीआई और पीसीबी में फर्क है कि वो झांसे में नहीं आते। फिलहाल तो प्रेशर डला हुआ है इसमें कि आप एशिया कप मत करवाओ, आगे देखो क्या होता है। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर बीसीसीआई ने यस कर लिए वर्चुअल मीटिंग में तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसकी वजह है कि वो होस्ट है, उसको पैसा ज्यादा मिलना है, तो मीडिया शोर करेगा, वैसे मीडिया फिर और चीजों में मसरूफ हो जाएगा। और इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है वो मोस्ट इंपोर्टेंट। याद है मैंने कहा था इंग्लैंड थोड़ी हिम्मत पकड़ो, तेज विकेट बनाओ। इंग्लैंड ने पिच तो अच्छी बना ली, रिजल्ट होगा, देखो रिजल्ट कहीं भी जाएगा, ये इंग्लैंड जीतेगा, ये इंडिया जीतेगा, लेकिन बजाय जो नजर आ रहा है इंडिया ये टेस्ट मैच जीतता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं आपको बता दूं, उसकी बेसिक वजह ये है कि एक तो उन्होंने क्रिस वॉक्स उनका मेन, वो उनका अनफिट हो गया। बॉलिंग तो की करेगा नहीं, बैटिंग में भी 15-20 रन कर लेता, लेकिन मेन वो बॉलिंग में नहीं है उनका। नंबर 2 बात, वो कैचेस तो चलो छूटते रहते हैं, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन बेन डकट ने जो कल शॉट मारा और जो अनरिस्पॉन्सिबल उन्होंने बैटिंग की, पहली इनिंग में उनको कम से कम 100 रन की लीड लेनी थी, कम से कम 100 रन की लीड लेनी थी। उन्होंने लीड 23 रन की ली, जिसकी वजह से, और ऊपर उनका बॉलर भी एक मेजर बॉलर भी नहीं है। हालांकि इंडिया के भी तो 3 बॉलरों ने बॉल किए, सिराज कृष्णा और आकाशदीप ने, जिसे तो चन्नवर कराए। इंग्लैंड की बात भी 3 है, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग थकी हुई है, उन्होंने पिच तो बना दिया, बाबा अंदाजा लगाओ, जोफर आर्चर को बाहर बिठा दिया। अगर वो फिट है तो उसको बाहर बिठाने का क्या तुक बनता है, आप मुझे बात बताओ, क्या लॉजिक क्या है उसको बाहर बिठाने की? तीसरे चौथे टेस्ट में ये आपने ये पिच बना दी थी, वहां आपने नहीं बनाई, आपने 5वें टेस्ट में बनाई और अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को आपने बाहर बिठा दिया वहां पर डग आउट में। आपका बॉलर ही नहीं है वो। काश आपका अच्छी बॉल करा था, पेस था, हाइट थी, उसको आपने बाहर बिठा दिया। तो कहने का मकसद है पिच तो बना दी, लेकिन डिसीजन आपने स्टूपिड लिए। इंडिया ने भी स्टूपिड डिसीजन लिया है तो वाशिंगटन सुंदर के साथ जाके। शार्दुल ठाकुर की जगह बनती थी इस पिच पे, और अगर शार्दुल ठाकुर होता तो मे भी इससे कम रन इंग्लैंड बनाता, लेकिन वाशिंगटन सुंदर 100 कर गया तो गौतम गंभीर भी डिफेंस साइड पे गया है। वो भी बाय द वे कोई अटैकिंग साइड पे नहीं गया, वो भी उससे भी बोला यार जीते नहीं तो ड्रॉ कर लेंगे, चलो 2-1 हो जाएगा, वरना वो किसी भी बॉलर के साथ चला जाता। कंबोज को भी खिला देता वो इस मैच में, जो उनका मीडियम पेसर है। कंबोज भी यहाँ पे उनको जो है ना सूट करता था इस कंडीशन में, 2 स्पिनर और 3 पेसर तो सूट ही नहीं करते थे, लेकिन वो भी डिफेंसिव अप्रोच की तरफ गया। और मैंने आपको पहले कहा है जसवाल, गिल और राहुल और डकेट और कोहली और रूट, इनके दरमियान ये टेस्ट सीरीज हो रही है, जो ज्यादा रन कर रहा है तो जसवाल को मिले चांस, वो लगा हुआ है। बहरहाल ये टेस्ट मैच का जो भी रिजल्ट हो, लेकिन मुझे जो लगता है कि 2-2 से ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट कंटेंट में मिलते हैं आपसे।